गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अदलपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुणों के बारे में। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण और अपचयन विभव जो था उसकी चर्चा की थी। अपने किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार वेरी करता है अपचयन विभव और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी संक्रमण तत्वों की। आज अपन बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है 3D सीरीज, उसके एलिमेंट्स जो है उनकी कलर बनाने या कलरफुल होने की क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टी है। रंगीन विलयन यानी कि कलरफुल होते हैं या कलरलेस होते हैं 3D सीरीज के तत्व या उनके बनाए हुए कंपाउंड्स या उनके विलयन। तो ये कलर होते हैं या कलरलेस होते हैं, इस गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि संक्रमण तत्व जो है कलर्ड क्यों दिखाई देते हैं। ये तो अपने को पता है कि संक्रमण तत्व लगभग सभी तत्व कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, यानी उनके संक्रमण तत्व भी रंगीन होते हैं और उनके कंपाउंड जो है विलयन जो है वो भी कलरफुल होते हैं। अब इसका रीजन क्या है संक्रमण तत्वों का रंगीन दिखाई देगा? तो पहला रीजन इसका कि संक्रमण तत्वों के डी ऑर्बिटल्स में या बाह्यतम ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं, यानी कि या तो अर्ध रूप से भरे हुए होते हैं या पूर्णतया खाली होते हैं। इनके डी ऑर्बिटल जो है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या अपन ये कह सकते हैं आंशिक रूप से भरे होते हैं, जिसकी वजह से इनके विलयन जो है कलरफुल दिखाई देते हैं। यानी कि अपूर्ण रंगीन दिखाई देने के लिए क्या जरूरी है? अपूर्ण डी ऑर्बिटल आधा भरा हुआ कक्षा और पूर्ण रूप से भरा हुआ, यानी कि दो विन्यास अपने पास D0 या D10। इन दोनों की कंडीशन में संक्रमण तत्व जो है वो कलरलेस दिखाई देगा, रंगहीन दिखाई देगा। यानी कि डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो या डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो, उस कंडीशन में संक्रमण तत्व जो है वो कलरलेस दिखाई देगा, रंगहीन दिखाई देगा। अब कलरफुल होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए D से D1 to 9, यानी कि डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉनों तक भरे हुए होने चाहिए। ऐसे कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट्स कलरफुल दिखाई देंगे। अब D0 या D10 ऑर्बिटल जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतया भरे होते हैं, पूर्णतया खाली होते हैं, ऐसे संक्रमण तत्वों का चुंबकीय गुण कैसा होता है? यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। जिनका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ पूर्ण रूप से खाली हो, ऐसे ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिन डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उनका चुंबकीय गुण कैसा होता है? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। यानी कि अनुचुंबकीय होने के लिए क्या जरूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। तो ऐसे संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय। अब अपन को यह समझ में आ रहा है कि जो तत्व प्रतिचुंबकीय होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे, वो रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे, और जो तत्व अनुचुंबकीय होते हैं यानी जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होंगे? कलरफुल, यानी कि रंगीन होंगे, रंगीन और रंगहीन। प्रतिचुंबकीय तत्व जो है वो रंगीन होंगे और अनुचुंबकीय तत्व जो है वो रंगीन पाए जाते हैं। और ये जब कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके कंपाउंड भी कैसे होते हैं? रंगीन। अब हम देखेंगे तत्व रंगीन कैसे दिखाई देते हैं। यानी कि एक ऑर्बिटल से या अपन बात करें एक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन दृश्य विकिरण का अवशोषण करके हाई एनर्जी स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर, उसमें उत्तेजित हो जाएगा, उसमें चला जाएगा। यानी कि दृश्य विकिरण का अवशोषण करके विजिबल रेडिएशन
किसी एक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन दृश्य विकिरण का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में प्रमोट हो जाए, उत्तेजित हो जाए या चला जाए, तब तत्व जो है वो कैसा दिखाई देता है? रंगीन। ये कहानी रंगीन दिखाई देगी। अब बात करें अपन D10 विन्यास वालों जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, ये कलरलेस क्यों दिखाई देते हैं, यानी रंगहीन क्यों दिखाई देते हैं? यानी कि इनमें अपने को पता है कि ऑर्बिटल जो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, और जो खाली कक्षक है D10 ऑर्बिटल्स के पास जो खाली ऑर्बिटल है, इन एलिमेंट्स के जो खाली ऑर्बिटल होते हैं वो इन भरे हुए कक्षकों से इतनी दूर, यानी काफी दूर स्थित होते हैं कि भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उन खाली कक्षकों में यदि जाता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? दृश्य विकिरण से भी अधिक एनर्जी का विकिरण चाहिए उसको, यानी कि इससे भी अधिक एनर्जी का विकिरण अवशोषण करने के बाद में वो उन खाली कक्षकों में प्रमोट होता है या उत्तेजित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भरे हुए कक्षकों से जो खाली कक्षक है वो काफी ज्यादा दूर स्थित होते हैं, यानी भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन यदि प्रमोट होता है, खाली कक्षकों में जाता है तो खाली कक्षक काफी ज्यादा दूर स्थित होते हैं, जिसके लिए दृश्य विकिरण से भी अधिक एनर्जी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करना पड़ता है। यही कारण है कि D10 विन्यास वाले एलिमेंट जो है या उनके कंपाउंड जो है वो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होते हैं। ऑर्बिटल जो है खाली ऑर्बिटल काफी ज्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं और वहां तक प्रमोट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को वहां तक प्रमोट होने के लिए या उत्तेजित होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? विजिबल रेडिएशन से भी अधिक एनर्जी के रेडिएशन की, यानी इससे भी ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वहां खाली कक्षकों में प्रमोट हो सकता है। तो इस कारण से D10 विन्यास वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? रंगहीन। अब अपन देखेंगे कि संक्रमण तत्व किस प्रकार से कलरफुल दिखाई देते हैं, यानी कि कोई भी संक्रमण धातु आयन है या एटम है उसके पांचों d ऑर्बिटल समान ऊर्जा के होते हैं। लेकिन जब कोई संक्रमण धातु कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पांचों d ऑर्बिटल जो समान ऊर्जा के थे वो अलग अलग एनर्जी के समूह में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 5 d ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल है। अब ये पांचों d ऑर्बिटल जो है वो एक समान एनर्जी के होते हैं, इनके नाम होते हैं dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये पांचों d ऑर्बिटल एक समान एनर्जी के होते हैं। लेकिन जब कोई संक्रमण धातु आयन या एटम कंपाउंड बनाता है तो ये पांचों d ऑर्बिटल डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग ऊर्जा के समूह में, यानी कि 3 ऑर्बिटल जो है, कंपाउंड जो बन रहा है उसकी ज्योमेट्री या संरचना को अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, कंपाउंड जो बन रहा है उसकी ज्योमेट्री या संरचना है ऑक्टाहेड्रल। उस कंडीशन में क्या होता है कि पांचों d ऑर्बिटल जो है, इन 5 में से 3 ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी के होते हैं, निम्न ऊर्जा के, और वो चले जाते हैं नीचे, यानी इस प्रकार से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम नीचे की तरफ लिखेंगे। और ये तीनों ऑर्बिटल कौन से होंगे? dxy, dyz और dxz, यानी कि 3 ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में 3 ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी के होंगे और उनको नीचे की तरफ रखेंगे, पर इनका नाम होगा, इनको प्रदर्शित करते हैं अपन T2g से, T2g। और 2 ऑर्बिटल जो है, 2 d ऑर्बिटल वो चले जाते हैं ऊपर, यानी कि हायर एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं दोनों, और इनको प्रदर्शित करते हैं Eg से। और ये होंगे कौन से? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। यानी कंपाउंड बनाने से पहले संक्रमण धातु आयन के पांचों d ऑर्बिटल एक समान एनर्जी के होते हैं। उसके बाद यदि वो कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी हो? ऑक्टाहेड्रल, उस कंडीशन में क्या होगी? 5 में से 3 ऑर्बिटल जो एक समान एनर्जी के हैं लेकिन लोअर एनर्जी के होते हैं, उनको T2g द्वारा प्रदर्शित
किया जाता है। और जो बाकी बचे दो डी ऑर्बिटल हैं जो हायर एनर्जी के होते हैं, उच्च ऊर्जा के, उनको Eg द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इन ऑर्बिटल्स जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है और लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स, इनके बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, ये वाले लोअर एनर्जी के ऊपर वाले हायर एनर्जी, तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस है उसको अपन डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। अब होता ही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको यदि दृश्य विकिरण जितनी एनर्जी मिले, यानी विजिबल रेडिएशन का यदि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है, तो एब्जॉर्प्शन करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में, यानी कि Eg ऑर्बिटल्स में चला जाता है। उसके बाद में और दोनों ऑर्बिटल्स में लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और हायर एनर्जी ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, दृश्य जो विजिबल रेडिएशन है उतना, विजिबल रेडिएशन के जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। यहाँ पे दृश्य विकिरण के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहां चला जाता है, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। लेकिन जब इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन यहां आने के बाद, इसी एनर्जी को जिसको एब्जॉर्ब किया था, उसी एनर्जी को रिलीज करने के बाद, उत्सर्जित करने के बाद, जब ये अपनी मूल स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, वापस लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल्स में, तो उस समय जो उत्सर्जित करता है किरणों को, एनर्जी रिलीज करता है, वो अपने को विजिबल रेडिएशन में, विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन की फॉर्म में दिखाई देती है। और वो एनर्जी ही, या वो एनर्जी हम लोग किस रूप में दिखाई देती है, विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र में दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से अपने को कंपाउंड जो है वो कलरफुल दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। यानी क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से कहां जाएगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में, और वहां पे जाने के बाद उसी एनर्जी को जब रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो रिलीज की एनर्जी जो है वो कैसे दिखाई पड़ती है, वो दृश्य क्षेत्र में, यदि दृश्य क्षेत्र में दिखाई पड़ती है तो कंपाउंड जो है कैसा दिखाई देगा, कलरफुल, रंगीन दिखाई देता है। ये प्रोसेस होता है। यदि अपने पास कंपाउंड की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर हो टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पांचों डी ऑर्बिटल जो है उनका विभाजन अलग तरीके से होता है। तीन ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जो हायर एनर्जी के होते हैं, और Eg ऑर्बिटल जो है अपने पास दो ऑर्बिटल वो लोअर एनर्जी के होते हैं। ये अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वहां देखेंगे। अब इसको यहाँ पे कंपाउंड का दिखाई देना किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी के एब्जॉर्प्शन करने से, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, हायर एनर्जी का जो ऑर्बिटल वहां जाएगा, वहां से एनर्जी रिलीज करने के बाद में जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो रिलीज एनर्जी के कारण कंपाउंड अपने को कलरफुल दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जो कहां कहां ट्रांजिशन कर रहा है, यानी कहां स्थानांतरित हो रहा है। यहाँ भी डी ऑर्बिटल है, ऊपर भी डी ऑर्बिटल है, यानी यहाँ से डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद में हायर से लोअर में वापस आ रहा है, यानी कि डी ट्रांजिशन, डी से डी में जा रहा है। इसको बोलते हैं, इस ट्रांजिशन को, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को डीडी स्थानांतरण या डीडी ट्रांजिशन। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि संक्रमण तत्वों का रंगीन दिखाई देना या उनके कंपाउंड्स का रंगीन दिखाई देना किसके कारण होता है, डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में, ऊपर भी डी ऑर्बिटल है और नीचे भी डी ऑर्बिटल है। फर्क क्या है इनमें, नीचे वाले लोअर एनर्जी के, ऊपर वाले हायर एनर्जी के। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है, स्थानांतरण कहां कहां हो रहा है, डीडी ऑर्बिटल्स में, इसलिए इस ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। और तत्वों का रंगीन दिखाई देना या उनके कंपाउंड्स का रंगीन दिखाई देना, विलयन का रंगीन दिखाई देना, इसके कारण होता है, डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है। अब बात करें अपन मैग्नीशियम के तत्वों की, तो मैग्नीशियम में 3d5 विन्यास होता है। 3d5 विन्यास को अपन बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी विन्यास होता है, जिसकी वजह से 3d5 यानी कि मैग्नीज जो है वो डीडी ट्रांजिशन का विरोध करते हैं, या ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इनमें, ये ट्रांजिशन नहीं कर
का, तो जिसकी वजह से Mn मैग्नीज +2 आयन जो है वो रंगहीन होते हैं, या Mn+2 के बने कंपाउंड जो है वो कलरलेस होंगे। दूसरा एग्जांपल है Fe+3, इस टाइप के आयन है जिनके कंपाउंड जो है वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। कारण क्या है, ये dd ट्रांजिशन का पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हाफ एंड और कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कैसा होता है, स्टेबल होता है। अगला हम देखेंगे अपन संकुल यौगिक। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो है वो किस प्रकार से संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक 3D सीरीज के एलिमेंट जो है के बारे में अपने को पता है कि काफी ज्यादा या काफी अधिक संख्या में संकुल पदार्थ जो है, संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो उनको उनका फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके रीजन क्या है कि काफी ज्यादा संख्या में ही अब अलग अलग प्रकार के, एक ही तत्व अलग अलग प्रकार के संकुल यौगिक बना सकते हैं, बनाते हैं। इसके रीजन क्या है इनको देखेंगे अपन। सबसे पहले पहला रीजन इसका क्या था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है उनका एटॉमिक साइज जो है, परमाणु आकार वो कम होता है, जिसके कारण उनके ऊपर आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व अधिक होता है, आवेश घनत्व का मान अधिक होता है। दूसरा रीजन, इनके पास खाली एम्प्टी n-1d NS और Np ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व के पास खाली n-1d ऑर्बिटल, NS और Np ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं आपस में संकरित होकर एक ही टाइप के खाली कक्षक बना देते हैं, जिनमें संकरित ऑर्बिटल्स में डोनर एटम जो है जैसे F- Cl- Cn- या NH3 H2O 3d NO, ये जो डोनर एटम है, लिगेंड अणु, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके या इनके संकरित कक्षकों के साथ बंध बना के काफी अधिक संख्या में संकुल पदार्थ जो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। दूसरा रीजन का खाली ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं जो संकरित होकर डोनर एटम के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। डोनर एटम उन खाली ऑर्बिटल्स में, खाली संकरित खाली ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं और उसकी वजह से काफी अधिक संख्या में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तीसरा रीजन इसका कि संक्रमण तत्व जो है वो काफी अधिक संख्या में, यानी कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और यानी कि केंद्रीय धातु आयन जो है उससे जो दाता अणु जुड़े होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं या रिडाइन होते हैं, उनको बोलते हैं लिगेंड। और केंद्रीय धातु आयन से लिगेंडों की जितनी संख्या बॉन्ड बनाती है, बंध बना सकती है, वो क्या कहलाती है, धातु की समन्वय संख्या। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसके ऊपर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, केंद्रीय धातु आयन का आवेश और लिगेंड का आवेश होता है, उसका बीजीय योग होता है। अपन इनके बारे में अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। और ऑक्सीकरण अवस्था जो है ये इनका सबसे मुख्य कारण है अधिक से अधिक संकुल यौगिक बना सकने का। तो अपन ऑक्सीकरण अवस्था जो इनका सबसे